अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेंट्रियोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रियोल जो हैं वो क्या काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के अंदर उनका जो स्पेसिफिक रोल है सेल डिवीज़न के अंदर वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जिन सेल्स के अंदर सेंट्रियोल होते हैं वहाँ पे ये क्या रोल परफॉर्म करते हैं और जहाँ पे ये नहीं होते हैं वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ मिसिंग होती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा एंड तक। हम मुकम्मल तौर पर सेंट्रियोल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पे हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे 3 चीज़ें हमने स्पेसिफ़िकली डिस्कस करनी है। हमने डिस्कस करना है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस करना है इसका फंक्शन और स्पेसिफ़िकली इसका सेल डिवीज़न के अंदर क्या रोल होता है। डायग्राम भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ पहले अगर आप आ जाएँ यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये एक सिलेंड्रिकल बैरल है, यानी एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है। और जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से सर्कल शेप और फिर ये इस तरह से लॉन्ग, इसका लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल सॉरी स्ट्रक्चर है। तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसमें आप देखें कि छोटे छोटे आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब हर एक सेंट्रियोल में सेल के अंदर ये 2 होते हैं, यानी इनकी तादाद एक सेल के अंदर 2 होती है। और जिस तरह से ये यहाँ पे दिखाए गए हैं कि ये एक जो है इस तरह से वर्टिकली प्लेस्ड है और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो इनका आपस में जो है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। ईच सेंट्रियोल हैज़ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हर एक के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट है ये वाला, और इस तरह के कितने हैं, 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि एक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये एक जो है वो रिंग है जिसके अंदर ये अरेंज है। तो ट्रिपलेट्स होते हैं 9, यानी एक के अंदर कितनी टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल जो हैं वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। सेंट्रियोल अक्कर एज अ पेयर एट राइट एंगल। तो ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी एक सेल के अंदर ये 2 होते हैं और ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे होते हैं। यानी इनका आपस में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, 90 एंगल होता है। और ये सेंट्रोसोम के अंदर जब प्लेस होते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या होता है ये आपने पहले समझ लेना है कि जिस वक्त सेल डिवाइड करने लगता है तो उस वक्त सेंट्रियोल्स ने पोल्स की तरफ चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। तो सेल डिवीजन होते वक्त ये पोल्स की तरफ जाते हैं, मार्जिन्स की तरफ जाते हैं सेल के अंदर, और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं। तो वहाँ पे ये एक वेजिकल के अंदर पैक हो जाते हैं, और इस वेजिकल को जिसके अंदर सेंट्रियोल हैं उसको बोला जाता है कि वो क्या है, वो सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम क्या है, इट इज़ अ सेंट्रियोल कंटेनिंग बॉडी। यहाँ पे सेंट्रो वर्ड का मतलब होता है सेंट्रियोल एंड सोम यानी सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी, सेंट्रियोल कंटेनिंग बॉडी। मज़ीद देखें तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स हैं दे आर एंकर्ड एट द कार्ट व्हील, यानी जिस तरह जो एक गधा गाड़ी होती है या कोई भी व्हील होता है ना, तो उसके सेंटर में जो है वो एक्सल होता है। तो ठीक उसी तरह ये भी जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंट्रल पॉइंट है इस जगह पे, और ये व्हील की तरह से अरेंज होते हैं, तो ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं डायग्राम की तरफ, तो डायग्राम में आप देखें तो आपको ये एक सेंट्रियोल का मुकम्मल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर कितने हैं, 2 हैं। अब इनमें से आप देखें तो ये साइडों को जो है ना, ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर निकलते हुए दिखाए गए हैं। सेंट्रोसोम में से क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं।
इनका आपस में सेंट्रोसोम के अंदर एंगल क्या होता है, 90 होता है। मदर स्पिंडल्स यानी जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होते हैं, मदर सेंट्रियोल है, फिर डिस्टल अपेंडेजेस हैं, सब डिस्टल अपेंडेजेस हैं, यानी इनके साथ जो हैं वो कुछ साइडों को चीज़ें होती हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं। फिर डॉटर सेंट्रियोल है, यानी एक सेंट्रियोल जब डिवाइड करके नया सेंट्रियोल बनाता है तो उसको हम डॉटर सेंट्रियोल कहते हैं। यानी ये एक जो सेंट्रोसोम होता है उसमें एक सेंट्रियोल आता है और उसके डिवीजन से फिर नया बनता है। तो जो एक आया होता है उसको हम कहते हैं ये क्या है, मदर सेंट्रियोल है, और उसकी डिवीजन से जो नया बनता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डॉटर सेंट्रियोल है। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होते हैं जिसमें एक मदर सेंट्रियोल है और एक जो है वो डॉटर सेंट्रियोल है। तो इस यानी जो कि एक सेल के अंदर होते हैं 2, तो वो दोनों माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ पे जाके डिवाइड करते हैं, उससे भी 2 बनते हैं और दूसरी तरफ वाले से भी 2 बनते हैं। तो एक मदर कहलाता है और एक डॉटर कहलाता है। मज़ीद देखें आप तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फ्लो चार्ट बना है जिसमें सेंट्रोसोम से क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेंट्रियोल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये किस सेल में मौजूद होता है, तो ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं सेंट्रियोल, प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं होते। लोअर प्लांट्स के अंदर कुछ के अंदर होते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होते हैं। अब क्योंकि इनका हमने यहाँ तक अभी देखा कि ये सेल डिवीज़न में और स्पिंडल फाइबर बनाने में सेल का जो सेंटर है जहाँ से सेल ने डिवाइड करना है उसको डिसाइड करने में ये काम करते हैं। तो जिस सेल में ये नहीं होते हैं वहाँ पे फिर कैसे होता है? तो वहाँ पे जो प्लांट सेल हैं उसमें इनसे मिलती-जुलती, रिज़ेम्बल करती कुछ और बॉडीज़ होती हैं जो यही एक्टिविटी परफ़ॉर्म करती हैं। जबकि यहाँ पे सेंट्रियोल के अगर हम फंक्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका जो व्हील है, क्रॉस व्हील है, उसमें अगर आप देखें तो 9 ट्रिपलेट्स अरेंज होते हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम देखें तो जो है वो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, बी माइक्रोट्यूब्यूल है और सी, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि कार्ट व्हील अरेंजमेंट देती हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। अगर हम फंक्शन पे आते हैं तो फंक्शन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक्ट करता है एज़ अ मेजर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज़र इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन, स्पिंडल फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इट ऑर्गेनाइजेस स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस, मियोसिस, और ये इंश्योर करता है कि जो क्रोमोसोम है वो एक्यूरेटली सेग्रीगेशन हो, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो सेग्रीगेशन है वो एक्यूरेट हो। उसके साथ साथ ये सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर बेसल बॉडीज़, यानी ये चीज़ें भी इसी से बनती हैं। किसी सेल के अंदर अगर बेसल बॉडी बननी है, सीलिया बनने हैं, फ्लैजेला बनने हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी इसी से बने होते हैं। यानी ये एज अ टेम्पलेट काम करता है। यहाँ से ही जिस तरह यहाँ से स्पिंडल फाइबर से निकलते हैं, ठीक इसी तरह इससे बेसल बॉडीज़ भी निकलती हैं। यानी कुछ सेल्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें इसको, जो हाइड्रा है तो वो फिक्स होता है एक जगह पे, तो उसके साथ क्या होती हैं, बेसल बॉडीज़ होती हैं जो उसको एक जगह पे फिक्स करती हैं। इसी तरह कुछ सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और कुछ सेल्स के ऊपर फ्लैजेला होते हैं, जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। तो हमने इसके जो हैं वो 2 बेसिक फंक्शंस देखे हैं। एक तो सेल डिवीज़न के अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में, दूसरा कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडीज़, उनकी फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट सेंट्रियोल। उम्मीद है चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, समझ आई होंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।